आप सभी को प्रणाम। आइए जानते हैं मित्र हमारे अदृश्य सहायक का अगला भाग। सन 1889 के मध्य में कैप्टन नीलकरी अपने 2 बच्चों के साथ लारा जहाज को लेकर लिवरपूल से सान फ्रांसिस्को की ओर समुद्री लहरों के साथ आंख मिचौली खेलते गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मैक्सिको की पश्चिमी खाड़ी से 1500 मील पूर्व लारा में आग लग गई। कैप्टन नील अपने परिवार तथा 32 अन्य जहाज कर्मियों के साथ जान बचाने के लिए लारा को छोड़कर 3 छोटी लाइफ बोटों पर सवार हो गए। लंबी जल यात्रा तय करते हुए सभी व्यक्तियों को प्यास सताने लगी। दूर दूर तक फैले अथाह समुद्र में पानी योग्य मीठे पानी का कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। प्यास के मारे 36 सदस्यीय यात्रियों में से 6 जहाजकर्मी बेहोश हो गए। कैप्टन करी को निद्रा आ गई और स्वप्न में देखा कि पास में कुछ दूरी पर समुद्र के छोटे से घेरे में हरा पानी कोई पादरी वेशधारी संत उसे बता रहा है जो पीने योग्य है। निद्रा भंग हुई और कैप्टन का जहाज हरे पानी पर तैर रहा था। थोड़ा सा पानी एक बर्तन में लेकर कैप्टन ने पिया तो पाया कि स्वप्न में देखे पानी से अधिक मीठा एवं स्वच्छ जल था। सभी ने पानी पिया और जीवन की सुरक्षा की। कैप्टन नील ने इसे एक समुद्री नखलिस्तान की संज्ञा दी है। और यह कैसे किस प्रकार उन्हें उपलब्ध हुआ, कौन वह पादरी था, वह कैसे सहायता हेतु आया, इसकी पूर्वापर संगति बिठा सकने में कोई समर्थ नहीं था। ऐसे अनुदान कभी कभी किन्हीं को अनायास भी मिल जाते हैं। यह अपवादों की बात हुई। उनके पीछे निश्चित आधार यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाए जैसा देव वर्ग को प्रिय है। अनेक सिद्ध पुरुष और दूरस्थ शिष्यों को अपनी सूक्ष्म सत्ता से प्रत्यक्ष मदद पहुंचाते हैं। प्रसिद्ध आर्य समाजी संत स्वर्गीय श्री आनंद स्वामी के पुत्र लेखक पत्रकार श्री रणवीर ने कुछ समय पहले अपने संस्मरण लेख में यह बताया था कि किसी प्रकार उनके पिता ने उन दिनों जबकि वे जीवित थे और भारत में थे तथा रणवीर विदेश में प्रवास पर गिर पड़ने से चेतावनी देकर उन्हें रोका था। अन्य कई अवसरों पर भी उनकी मदद व मार्गदर्शन का कार्य उनके पिता ने किया था, जबकि वे उस समय उनसे सैकड़ों मील दूर हुआ करते थे। विकसित आत्म सामर्थ्य के ये लाभ सिद्ध पुरुषों द्वारा आत्मीय जनों को अनायास ही पहुंचाए जाते रहते हैं। यही स्थिति पितरों की है। ऐसे शरीरी अशरीरी उच्च आत्माओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना उचित भी है और आवश्यक भी। अधिक उच्च कोटि की पितृ आत्माएं तो जीवित महामानवों महायोगियों की तरह ही उदात्त होती हैं। उनके लिए अपने पराये जैसा कोई भेदभाव होता ही नहीं। जहाँ भी आवश्यकता एवं पात्रता दिखी वही उनके अनुग्रह अनुदान बरसने लगते हैं। जरूरत उनके अनुकूल बनने उत्कृष्ट जीवन और प्रगाढ़ श्रद्धा भाव अपनाने से होती है। मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। परिपक्व मृत्यु होने पर चेतना कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। जिस प्रकार दिन भर का थका मांदा व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सो लेता है और उसे फिर से नई ताजगी मिल जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव की अवस्था के अनुरूप वह 2 माह से 2 वर्ष तक विश्राम लेने के पश्चात नया जन्म धारण कर लेता है। पर कई बार नींद पूरी तरह नहीं आती। अफीमची और शराबी लोगों की नींद उखड़ी उखड़ी होती है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी पूरी नींद नहीं आती और वे नया जन्म लेने पर भी थके थके से अस्त व्यस्त होते हैं। जिन्हें नींद पूरी आ जाती है और उनके मन शुद्ध और पवित्र होते हैं, वे अन्य जन्मों में बाल्यावस्था से ही पूर्व जन्मों की स्मृतियां दोहराने लगते हैं। जिनकी इंद्रिय वासनाएं प्रबल होती हैं या जिनकी मृत्यु हत्या या आत्महत्या जैसी होती है, वे एक प्रकार से निचोड़े गए शहद की भांति होते हैं। शहद का चत्ता काट कर रख दिया जाए तो उसका शहद अपने आप टपक आता है। वह नितांत शुद्ध होता है, पर निचोड़े जाने पर उसमें मोम आदि का अंश भी आ जाता है। उसी प्रकार ऐसी मृत्युओं में स्थूल अवयव भी बने रहते हैं। ऐसी ही आत्माएं प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, किन्नर और यक्ष होते हैं। यह मरघट अपने शवों तथा जिनके प्रति उनकी स्वाभाविक आसक्ति होती है, उनके पास घूमते आते जाते भी रहते हैं। पर जिनके शरीर में आग्नेय अणु अधिक होते हैं, उनके पास इस तरह की गंदी आत्माएं नहीं जा पाती और जब वह नींद टूटती है तो वे अपने आसक्ति के अनुरूप निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं।
विश्राम के बाद देव आत्माएं या जिनकी गति ऊर्ध्वमुखी होती है, जो अच्छे काम कर रही होती हैं, जिनके शरीरों का आणविक विकास प्रकाशपूर्ण हो गया होता है, वे दिव्य लोगों में को चली जाती हैं और जब तक वहाँ रहने की इच्छा होती है तब तक रहती हैं। पीछे इच्छा अनुसार अच्छे घरों में जन्म लेकर लोक सेवा, पुण्य, परमार्थ और नेतृत्व आदि उत्तरदायित्व संभालती हैं। पर जिनका मन अशुभ संस्कारों वाला रहा होता है, वे अधोगामी लोकों में रहकर निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं। इस प्रकार संसार में गुण कर्म का यह प्रवाह प्रकृति की जटिलता के समान स्वयं भी जटिल रूप में चलता रहता है। पितृ आत्माएं वे हैं जिनकी ऊर्ध्वमुखी गति होती है। ये कई बार विश्राम की अवधि में कुछ लंबे समय तक भी रही आती हैं। उस अवधि में वे स्वयं तो प्रकाशपूर्ण वातावरण में रहते ही हैं, दूसरे स्वजनों या जिनके प्रति उनके मन में आकर्षण होता है, उनको भी समय समय पर प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन एवं अनुदान देते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।